1 2 चलने दो। तो ऐसे देखो आज बात करेंगे हम फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और कल तुम्हें पढ़ाए गए थे उसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हमने बताया था कि स्वीकारात्मक है और उसमें भी हैबिचुअल सेंटेंस ही आते हैं। तो वहां पे हमने क्या सीखा था कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, लेकिन वर्ब की लगानी है सेकंड फॉर्म ही। अब बात करेंगे उसके नेगेटिव सेंटेंस की, और नेगेटिव का मतलब तुम्हें बता रहा कि होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? हम सामने वाले की बात को ना डिनाई करेंगे, अब वो कहेगा ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता था। तो जब इसके लिखेंगे हम स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो लिखा जाएगा सब्जेक्ट ही, और अब आएगा यहाँ पे डिड नॉट। सबके साथ सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आएगा उसमें सबके साथ डिड नॉट। और अब आएगी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट कह दीजिए, या इसको कह सकते हैं आप अदर वर्ड्स भी, ये आएगा। ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। और किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में है क्या और कैसे उसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं पता, वर्ब याद नहीं है, तो कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। बना तो दोगे लेकिन पास्ट का फ्यूचर बनाओगे, फ्यूचर का चले जाओगे प्रेजेंट में लेके, ना उसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को मिला पाओगे और ना ही ऑब्जेक्ट को उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें डिटरमाइनर्स कौन है, और इसमें प्रीपोजिशन क्या है। तो सारी चीजें पता होंगी तभी ट्रांसलेशन हो पाए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है उसके लिए जब हमें ट्रांसलेशन सीखनी हो। तो सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, सबके साथ आएगा डिड नॉट। सबके साथ आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए इस प्रकार से बनेंगे। मैंने ताजमहल नहीं देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें काम को डिनाई किया गया है कि मैंने नहीं देखा। और जब मैंने नहीं देखा तो सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि मैं हूं इसमें सब्जेक्ट, कि मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैंने ताजमहल देखा या मैंने खाना नहीं खाया। तो इस तरह जो सेंटेंस आएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा आई के साथ लगाएंगे हम डिड नॉट, और उसके बाद सी हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सी साथ सीन। सेकंड फॉर्म तब लगाते यदि हम इसको बनाते इंडेफिनिट में, अब बना रहे इसको निगेटिव, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी आई डिड नॉट सी द ताजमहल। इस प्रकार से बनेगा, कैमरा घुमा कर रख रहे, इस प्रकार से ये बनेगा। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। अब बात करो यदि तुमने ताजमहल नहीं देखा, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन की जगह आ गया सेकंड पर्सन, लेकिन काम वही है कि ना तो मैंने देखा था और ना तुमने देखा। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे यू, और फिर से बनाएंगे डिड नॉट, और फिर से फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर से आएगा तो ताजमहल। दोनों क्या निगेटिव है, ये फर्स्ट पर्सन का है और ये सेकंड पर्सन का है। अब बात करेंगे इसके थर्ड पर्सन के लिए। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा, क्या तो किसी का नाम आएगा या फिर लड़का लड़की या वह, इस प्रकार से इसके नाम आ जाएंगे। थर्ड पर्सन में देखो अब क्या नाम लिखा जाए, अरे मोहनी चलने दो ना, जब मोहनी सब कुछ में है। मोहन ने
ताजमहल नहीं देखा। आपके सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर का कैसे पता चलेगा कि एक ही आएगा सब्जेक्ट में, एक ही नाम होगा। अगर प्लुरल होगा तो कंजंक्शन ऐड का यूज करेंगे और किसी का नाम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन ने भी क्या किया, नहीं देखा है, जो ना मैंने देखा ना तुमने और ना मोहन ने, तो इसमें आएगा मोहन डिड नॉट द ताजमहल। ये हमारा बन गया थर्ड पर्सन। और ये है सिंगुलर नंबर या कह लीजिए सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है ये भी। तो सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, डिड नॉट का यूज किया है और सेंटेंस हमारा बन गया। अब बात करेंगे इसके सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन में प्लुरल नाउन के लिए देखो कैसे बनेंगे। अब फिर से अब बात करेंगे प्लुरल नाउन के लिए, जैसे हमने खाना नहीं खाया। पहले हमने आई के लिए बनाया, देखने वाली वर्ब के सी का यूज किया। अब बात करेंगे खाने के लिए ईट का यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है हम, तो वी आएगा। उसके बाद फिर से डिड नॉट ईट द फूड, ये बन गया। अब सेकंड पर्सन के लिए बनाए, जैसे अब देखो यहां पे आप लोगों ने, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया। आप कह लीजिए, तुम कह लीजिए, बात एक ही है। और ये है सेकंड पर्सन में, तो फिर से क्या बनाएंगे, यू डिड नॉट ईट द फूड। अब देखेंगे थर्ड पर्सन में प्लुरल नाउन, जिसमें हम क्या तो कंजक्शन एंड का यूज करेंगे, दो नाम एक साथ में आएंगे, या बोलेंगे वे लोग या लड़के या लड़कियों ने खाना नहीं खाया। तो किसी प्रकार बन सकता है, जैसे उन लोगों ने, या कह लीजिए लड़कों ने खाना नहीं खाया। कैसे बनाएंगे, दे लगाएंगे यहाँ पे, या फिर द बॉयज, और फिर से डिड नॉट गो टू स्कूल, सॉरी, डिड नॉट ईट द फूड। इस प्रकार से बनने हैं, बिना वर्ब के और बिना सेंटेंस की पहचान के। और पहचान होनी है हमें लास्ट सेंटेंस की हिंदी से, किस टेंस में जाएगा, कौन सा सेंटेंस बनेगा, उसके बिना तुम ये सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक तो वर्ब याद हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स याद हो, हेल्पिंग वर्ब याद हो, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है किस साथ में, और उसका स्ट्रक्चर। और बेहतर ये रहेगा तुम टेंस का चार्ट याद कर लो, तो उससे आसान कुछ नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये वाला जो काम है तुम्हें घर से करके लाना है। कुछ सेंटेंस यहाँ है जो एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, और 10 इससे अलावा घर से लाने हैं बना के, ठीक है।